लाहौर में सुई नॉर्दर्न गैस ऑफिस के बाहर गैस की बंदिश और ओवर बिलिंग के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने सुई नॉर्दर्न के ऑफिस पर धावा बोल दिया। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ गैस का बहरान भी बढ़ गया। जुड़वा शहरों के बासी भी गैस प्रेशर में कमी से परेशान दिखाई देते हैं। जो एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि जो अब इस दफा इंटरिम गवर्नमेंट आएगी और उसके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट होगी और वो पाकिस्तान के वो फैसले करके जाएंगे, जो फैसले नहीं हुए। भरकम गैस बिलों के खिलाफ होटल मालकान ने गैस दफातर के सामने एहतजाज शुरू कर दिया है। होटल मालकान ने गैस के दफ्तर के सामने धरना देकर सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं और वो है गैस की शदीद बहरान का मसला। शदीद बहरान मतलब गैस तो आ ही नहीं रही, आप समझे नेशन बन गया ना। व्हाट यू आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग, सरप्लस आपके पास कितना है, आप एक्सपोर्ट कितना करेंगे, उसी से रिलेटेड आपकी दूसरी दो चीजें हैं। गुलबर्ग किसान बोर्ड पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम सुई नॉर्दर्न गैस ऑफिस के बाहर गैस की बंदिश और ओवर बिलिंग के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। सुई गैस की बंदिश पर खवातीन ने ऑफिस पर धावा बोल दिया। सिक्योरिटी हिसार तोड़कर ऑफिस के अंदर चली गयीं। खवातीन का कहना था कि गैस की बंदिश ने एहतजाज पर मजबूर कर दिया है। रमजानुल मुबारक करीब है, किस तरह सहरी इफ्तारी करेंगे। मनिहाला नथो की और छापा, ये बिल्कुल जो हमारे इर्द गिर्द जो गांव हैं, खोजा फाइक और जो है वागा और भानोचक, इनमें बिल्कुल गैस नहीं आ रही। 5 साल हो गए हैं। आगे रमजान आ रहे हैं, रोजे रखने हैं, कैसे रखेंगे? हम मुसलमान नहीं है, ये मुसलमान नहीं है, ये अल्लाह से नहीं डरते। किसान बोर्ड के ओहदेदारान का कहना था कि देहातों में गैस कई सालों से नहीं आ रही। मनाला छापा नथो की बिल्कुल ये टेल आखिरी है, तो गैस साड़ी नहीं जा रही बिल्कुल ही। तो लोग बहुत मुतासर है। मनाले अंदर 10,000 बोर्ड की बाडी है। सुई नॉर्दर्न गैस इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। एहतजाज के दौरान रोड की बंदिश से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर रही। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़ लाहौर। SSG से हुक्काम ने भारी भरकम बिल क्या भिजवाए। होटल मालिकान एहतजाज करने गैस दफ्तर पहुंच गए। होटल मालिकान ने गैस दफ्तर के सामने धरना देकर समुंगी रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। होटल मालिकान कहते हैं गैस का मीटर तब्दील करने के बावजूद भारी भरकम बिल भिजवाए जा रहे हैं। हम लोग पसीने के कमाई से ये बिलें जमा करते हैं, मगर इन लोगों को जितना मर्जी हो वो बिल बना के भेज देता है। और नया मीटर भी दिया, 1 महीना हो गया, नया मीटर दिया, तब्दील किया, फिर भी 4 लाख रुपया बिल आया। हम लोग जमा नहीं करेंगे, जो क्या करेगा वो करे। हमने 1000 रुपया का शक्ल देखा नहीं है। सारा दिन पूरा होटल में बैठा है, 2 ग्राहक आएगा नहीं। यही यूनिट से पहले 20-85 नवे आता था, अभी 6 लाख 2 महीने का हुआ। ठीक है, आप टैक्स डाले 15,000, 20,000, 30,000 डाले, 2 लाख यूनिट डाल दिए। होटल मालिकान ने भारी भरकम बिलों का मसला हल न होने की सूरत में सख्त एहतजाज का इंदिया भी दे दिया। एक ये कि आपके पास महसूलात फिर कम होते हैं क्योंकि आप ट्रेडिंग नेशन है। दूसरा आपका प्रॉब्लम उसके साथ ही इंटरलिंक्ड है, जिसकी वजह से आप फिर टेक ऑफ नहीं कर पाते ना कि एक्सटर्नल सेक्टर। जब आप थोड़ा सा आप स्पीड पकड़ते हैं, ग्रोथ आपकी आती है 4, 5, 6% के ऊपर, आप बस्ट हो जाते हैं, आप फटना शुरू हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो जो ग्रोथ आ रही होती है वो सस्टेनेबल नहीं होती। वो जो ग्रोथ आप कर रहे होते हैं, या डोमेस्टिक बैंकों से कर्जा लेके कोई प्रोजेक्ट शुरू कर लिए, या बाहर से पैसा पकड़ा, उससे आपने अपनी इंपोर्ट्स को फाइनेंस कर लिया। वो इंपोर्ट्स चली तो इनकी दुकानें चलना शुरू हो गई, वो पैसा शायद रियल एस्टेट में चला गया। जो प्रोडक्टिव सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी है वहां पे पैसा नहीं जा रहा। वो क्या है? ना तो वो स्टॉक मार्केट है, ना ही वो रियल एस्टेट। वो क्या है? वो आपकी फैक्ट्रीज हैं। आप इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री में भी आप डोमेस्टिक को तो आपने जो कंज्यूम करवाना है सो करवाना है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री आपको चाहिए। प्रॉब्लम क्या होता है? अच्छा, ये अब इस पे रुकिए जरा। आपको स्मॉल स्केल चाहिए, मीडियम साइज चाहिए, या टॉप स्केल पे तो इंडस्ट्री आपकी ठीक है, अगर जब वो खत्म ही हो रही है, आप रीलोकेट भी कर रहे हैं, तो किस स्केल पे आप बात कर रहे हैं? हर स्केल पे अगर आप जर्मन मॉडल देखें, आप दूसरी कंट्रीज का मॉडल देखें ना, तो वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का ज्यादा करते हैं। जर्मनी में 60 से 70% स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं। ये जो छोटी फैक्ट्रियां होती हैं, जिसको ये कुछ कॉटेज इंडस्ट्री होती है, कुछ आपकी दूसरी होती है, ये ज्यादा नौकरियां देती हैं। ये उन लोगों को भी नौकरियां दे रही होती हैं जिनकी उतनी क्वालिफिकेशन, और मुकामी वेल्थ क्रिएट करते हैं, मुकामी वेल्थ क्रिएट करती है लोकल लेवल पे। डेफिनेटली देखिए, इसमें बड़ा आसान देखिए, एक तो बात इनकी बिल्कुल ठीक है, जो कंसिस्टेंसी इन पॉलिसीज है, ये बहुत जरूरी है। आप कोई भी कंपनी आती है, अपना कोई प्रोजेक्ट लेके आती है, अगर 6 माह बाद उसका टैक्स रेट चेंज हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाएगा, आपका जो एक्सचेंज रेट है उसमें इतनी वेरिएशन आएगी, चाहे ऊपर या नीचे जिस तरफ भी, वो काम नहीं कर सकता।
बट द प्रॉब्लम इज़ कि जो हमारे इस वक्त के हालात हैं, अगले 2 से 3 साल ये इनकन्सिस्टेंसीज रहेंगी। आप नए IMF के प्रोग्राम में जा रहे हैं, वो आपको उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होंगी, आपको इसी किस्म की और चीज़ें देखनी पड़ेगी। मैं फ्रैंकली मुझे एक प्रॉब्लम है बिजनेस कम्युनिटी से, इनकी जो कंट्रीब्यूशन उसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता ना, हमारी इकॉनमी लोगों की वजह से चलती है। ये हमेशा मराद की बात करते हैं, ये कहते हैं हमने टैक्स नहीं देना, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मुझे याद है 2013 में या 14 में इसहाक डार साहब ने वो 0.6% जब कैश विड्रॉल के ऊपर टैक्स लगाया था, तो इन्होंने कहा जाके वादा किया कि इसको कम करवा लो, हम इतने लाख हमारे जो लोग हैं वो टैक्स नेट में आ जाएंगे। वो उतने लाख आज तक नहीं, अभी भी हज़ारों की बात हो रही है, सैकड़ों और हज़ारों की। द प्रॉब्लम इज टैक्स एमनेस्टी आइदर टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर और द रियल एस्टेट सेक्टर, दोनों सोल्यूशन नहीं है। हर सेक्टर को अपना बोझ उठाना है। होलसेल और रिटेल आपकी इकोनॉमी का 19% है, टैक्स में कंट्रीब्यूशन इनकी 3% भी नहीं है। होता क्या है, आप, मैं और मैन्युफैक्चरिंग खासतौर पर, इस मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग क्यों मर रही है, उसकी कंट्रीब्यूशन जो इकोनॉमी में है वो तकरीबन 24% है, टैक्स वो दे रहा है 60% के करीब। तो ये जो मिसमैच है ना, वो इस वजह से है कि आपने इकोनॉमी के अंदर एक कुछ आपने मुकद्दस गाय पैदा कर दी है, जो रियल एस्टेट भी है, जो स्टॉक मार्केट भी है, जो आपका ट्रेडिंग कम्युनिटी है वो भी है। अब हो ये रहा कि मेड इन पाकिस्तान होता है, चीज चाइना से इंपोर्ट होती है, यहाँ पे ठप्पा लगता है मेड इन पाकिस्तान का। हमारी बिजनेस कम्युनिटी ये भी कर रही है। इसके ऊपर अगर हम बात करें तो जुड़वा शहरों में भी गैस की किल्लत का सामना है। घरेलू सार्फिन को सख्त मुश्किलात का सामना है। जूं सर्दी में इजाफा होता गया, शॉर्टफॉल भी बढ़ता गया। वैसे तो हुकूमती यकीनदहानी करवाई गई थी कि जो खाने पकाने के तीनों कार हैं, सुबह, दोपहर और शाम, इस दौरान गैस की किल्लत नहीं होगी और घरेलू सार्फिन को तरजीही बुनियादों पर गैस फराहम की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद अगर हम बात करें तो शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। बिलखुसूस घरेलू सार्फिन सुबह के औकात में जो बच्चों के स्कूल जाने का वक्त है या जो शहरी हैं उनके दफ्तरों के जाने का औकात है, उस दौरान जो है गैस की किल्लत का सामना। इसकी एक बुनियादी वजह शॉर्टफॉल तो है ही है, उसके साथ साथ लोगों ने घरों के अंदर कंप्रेसर भी लगाए हुए, जिसकी वजह से लोगों को जिन लोगों के पास कंप्रेसर नहीं है उनको शदीद मुश्किलात का अरसे तक। फॉर एग्जाम्पल प्राइवेटाइजेशन है, डिस्को है, पावर सेक्टर है, NFC अवार्ड का मसला है, तो वो सब चीज़ें नहीं हुई हैं। और 2024 जो है उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा खुश आइंद मईशत की शक्ल मुझे नज़र नहीं आ रही। तो लेट सपोज अगर 8 तारीख को इलेक्शंस हो जाते हैं, कोई भी पार्टी वजूद में आ जाती है, इलेक्शंस बना लेती, हुकूमत बना लेती है, सर कितना टाइम लगेगा? लेट सपोज अगर मैं आपसे पूछूं, कोई भी जमात आती है, चलें उसमें एक नून आती है, पीपल्स पार्टी आती है, तहरीक इंसाफ आती है, पाकिस्तान की मईशत को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कम से कम एक आम इंसान, क्योंकि हम मईशत का ताल्लुक आम इंसान से ज़्यादा बेहतर होता है, तो उसकी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली साल 2 साल। देखिए, इसमें मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जिस माहौल में और जिस मैनिफेस्टो और जिस तरीके से सियासी पार्टियां अपनी चीजें प्रेजेंट कर रही हैं और जिस तरह वो आ रही हैं, ये तो 100 साल में भी नहीं कर सकेंगे। बहुत से ऐसे इलाके हैं और हर कोई ऑब्वियसली इस चीज से परेशान है। वैसे तो अब गर्मियां और क्या सर्दियां, एक्चुअली हम ये भी नहीं कह सकते ना, क्योंकि गर्मियों में भी नहीं आ रही थी, तो ये नसीब की बात हो गई है कि किसके यहाँ गैस आए। वैसे तो इंसान को नहीं जेलस होना चाहिए, लेकिन अगर किसी के घर में गैस आती है मुझे बड़ी जलन सी होती है। मैं होती हूँ, I'm sorry, I'm admitting it। और फिर आज सुबह आपने कहा है अपने घर में किसी को कि गीजर ऑन कर दो, गैस बड़ी अच्छी आ रही है। क्यों आ रही है आपके घर गैस? 8 दिन बाद आज सुबह गलती से मैंने, वो एक आदत सी हो गई है ना कि आप चूल्हा चेक करते हैं कि गैस आ रही है कि नहीं, ताकि गीजर ऑन हो सके। एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग। So I was shocked myself कि वो इतनी गुस्से में क्यों? बिल्कुल नहीं पसंद आई ये बात, क्योंकि आपके घर इलेक्ट्रिक गीजर है, चुप कर जाए, हमें गैस की जरूरत है। नहीं है ना, क्या करें? उसके बाद बेसिकली यस, ये फीलिंग्स हो जाती हैं दोस्तों में भी ना, थोड़ी चूल्हे नहीं जल रहे भाई।